हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं कर रही हूँ अपना बिस्तर सेट। आज मुझे सफाई नहीं करनी है क्योंकि आंटी आ जाएंगे सफाई वाली। कल वो आए थे, उन्होंने बोला था मैं कल आ जाऊँगी। सो आज वो आ रहे हैं सफाई करने, तो मैं अब बिस्तर सेट करने के बाद सीधा जाऊँगी नहाने और उसके बाद करूँगी बाकी काम। सो गाइस, टोबोज़ोरो दिवू के साथ सुबह सुबह वॉक करके आ गए हैं और दिवू गया नहाने और टोबोज़ोरो हैं बैकयार्ड में। वो दोनों सुबह सुबह बड़ा खेलते हैं और दिवू भी नहा के आ गया, जैसे आप देख रहे हो। सो मुझे बोल रहा है मैं क्या पहनूं, तो कह रहा है मुझे जीन्स दे दे कल वाली, क्योंकि आज हमें जाना है फंक्शन में, तो वो पहन रहा है कल वाली जीन्स। सो गाइस, सुबह कुछ ऐसा ही टाइम मेरा रोज़ से निकलता है। पहले मैं बिस्तर सेटिंग करती हूँ, सफाई करती हूँ, बट आज सफाई नहीं करनी है क्योंकि आंटी आ रहे हैं और दिवू हो रहा है रेडी। टोबोज़ोरो बैकयार्ड में हैं, खेल रहे हैं। जैसे उनको पता लगेगा कि दिवू जाने वाला है, वो दोनों आगे आ जाएंगे और इतना भौंकते हैं ना कि हमें भी साथ ही ले चल। सो अब मैं वो हो रहा है रेडी और मैं अब जाऊँगी नहाने के बाद मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि मेरे को बाकी काम नहीं करने हैं। सो गाइस, मैं और दिवू ना अभी डिस्कशन कर रहे हैं सुबह की बात को लेके। टोबो और जोरो जब सुबह वॉक पे गए थे तो ना टोबो ने दूसरे डॉग के पीछे भागा। बीगल ब्रीड है वो, तो उसके पीछे भागने की वजह से ना वो पूरा कीचड़ से भर गया था। फिर वो घर आया तो उसकी लेग्स भर गई थी, तो मेरे को बोलता इसको साफ कर। तो मुझे हंसी आ रही थी कि यार तू लेके जाता है तो हमेशा तू ऐसे करके लाता उसको वापस। तो वो भागा दूसरे डॉग के पीछे, उसकी पूरी लेग्स भर गई थी। फिर मैंने उसको ठंडे पानी से बाहर उसकी लेग्स वॉश की। तरस आ रहा था बट क्या करूँ, अंदर नहीं ला सकती थी क्योंकि अंदर भी गंदा हो जाना था। सो अब दिवू हो गया है रेडी और टोबोज़ोरो भी आ गया बाहर से, क्योंकि उनको पता लग गया कि दिवू के जाने का टाइम हो गया है। और वो इस टाइम इतना पागल हो जाते हैं ना, सुबह सुबह देखो दिवू उसके साथ खेल रहा है। जोरो भी आ गया उसको देखते हुए, और दिवू दोनों के साथ सुबह खेलता है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ टोबो या जोरो के साथ खेलता है, दोनों के साथ बराबर खेलता है। बट ये होता है कि किसी किसी को ज़्यादा अटेंशन मिल जाती है, किसी किसी को कम अटेंशन मिलती है। जैसे मैं ज़्यादा टोबो को देती हूँ और दिवू ज़्यादा जोरो को देता है। इसीलिए नहीं कि प्यार कम ज़्यादा है, इसीलिए कि थोड़ा सा आप बोलोगे हो जाते हैं डाइवर्टेड दोनों एक दूसरे की तरफ। सो देखो अब टोबो बैठा हुआ है, वो मेरे साथ खेल रहा है, प्यार कर रहा है। देखो कैसे मस्ता हुआ है, देखो दिवू के साथ कैसे मस्ती हुई से खेल रहा है। सुबह वो रोज़ ही ऐसे करते हैं, ये नहीं कि आज। वो किसी भी तरीके से खेलते हैं, बट उनको है कि सुबह हमारे साथ खेलें, क्योंकि वो सुबह इतने एक्टिव होते हैं। उनको होता है कि सिर्फ हमारे साथ ही खेलें और दिवू जाए ना, और अगर जाए तो हमें लेके जाए। तो ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि देखो अपने काम में जाना होता है और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उसे पूरा टाइम दें दोनों को। सो अब दिवू जाने के बाद मैं जाऊँगी नहाने। अभी जा रही थी नहाने बट कोई बातें चल रही थी तो मैं बैठ के बातें सुन रही थी, बातें कर रही थी। फिर दोनों के साथ मस्ती करने शुरू हो गए, फिर जोरो के साथ, टोबो के साथ। तो ऐसी होती है हमारी दिन की शुरुआत और हमें बहुत अच्छा लगता है दोनों के साथ, मेरे को भी और दिवू को भी। सो गाइस, दिवू ना सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं जाता है, बड़ा रेयर होता है वो ब्रेकफास्ट करे, क्योंकि शॉप पे उसे जोत भी जगानी होती है। सो वो इस शॉप पे चला जाता है और फिर जब पापा जाते हैं अपना ब्रेकफास्ट करके तो वो दिवू का ब्रेकफास्ट साथ ले जाते हैं। फिर दिवू ना अपना ब्रेकफास्ट शॉप पे ही करता है और फिर उसके बाद मैं जाती हूँ कोई 11 बजे शॉप पे। लेकिन मैं घर का काम करके जाती हूँ, जैसे जैसे आगे रूटीन मेरी रहती है। नहाने के बाद किचन का काम, मंदिर पूजा करना, मत्था टेकना, ये सारा करने के बाद ही मैं शॉप पे जाती हूँ। और मैं जोरो के साथ अभी भी खेल रही हूँ अगर आप देखो तो। सो गाइस, सुबह सुबह ना टोबोज़ोरो वेट करते हैं अपनी ट्रीट का, जो दिवू देता है उनको सुबह सुबह। देने को मैं भी दे सकती हूँ उनको ट्रीट, बट दिवू इसलिए ट्रीट दे के जाता है उनको क्योंकि दिवू को जाना होता है शॉप पे। अगर वो ट्रीट ना दे के जाए तो वो इतना भौंकते हैं। जब वो ट्रीट दे के जाता है तो वो उसमें बिजी हो जाते हैं और दिवू चुपके से निकल जाता है। जो हमारी कोशिश होती है कि वो ज़्यादा ना भौंके, क्योंकि उनका ध्यान होता है दिवू में, और दिवू निकल जाता है चुप करके। और मैं निकाल रही हूँ अभी अपने कपड़े और दिवू जा रहा है। सो मैं कपड़े निकाल रही हूँ शॉप पे जाने के लिए। मैं सो गाइस, इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने और फिर करूँगी पूजा, और देन इसके बाद जाऊँगी मैं किचन में, और किचन में जाके काम करने के बाद मैं टोबोज़ोरो को खाना खिलाऊंगी और फिर जाऊँगी मैं शॉप पे। सो मिलती हूँ मैं आपको नहाने के बाद। सो गाइस, मैंने नहा लिया और आ गई हूँ मैं अपने रूम में। अब हो रही हूँ रेडी। रेडी होने के बाद मैं जाऊँगी किचन में और करूँगी काम।
सो गाइस नॉर्मली ना मम्मा ही मंदिर में ना भगवान जी को स्नान करवाते हैं, बट मम्मा क्या सेहत ठीक नहीं थी तो मम्मा ने कहा तू स्नान करवा दे। सो मंदिर में फिर मैंने स्नान करवाया, पूजा की, मत्था टेका और उसके बाद मैं किचन में आ गई। और अब मम्मा किचन में इसलिए आए हैं क्योंकि ज़रूरी था, आज पुत्र सप्तमी है। सो वाइट तिल निकाल रहे हैं, कुछ दान करना है और साथ में कोई कपड़ा भी देंगे। सो मुझे कह रहे थे तू भी कर दे, आज ज़रूरी होता है, तो वो मैंने भी करना है। तो अभी मैं बना रही हूँ चपाती और उसके बाद करूँगी, क्योंकि फिर चपाती बनाने के पापा ने ब्रेकफास्ट करना है, दिवू ने ब्रेकफास्ट करना है। दिवू का तो मैं शॉप पे भेजूँगी और टोबो ज़ोरो के लिए भी मैं बना रही हूँ, फिर उनको भी खिलाना है और फिर उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट करके शॉप पर जाना है। सो गाइस बन गए हैं चपाती और आज सब्जी में बना है शलगम, वो मैं नहीं खाती हूँ। और अब मैं बना रही हूँ चाय, और अभी मैं चाय मैंने रखी है पानी और उसमें डाल रही हूँ मैं इलायची थोड़ी सी। और चाय सिर्फ मैंने पीनी है और पापा जा रहे हैं बाहर। पापा ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, दिवू के लिए पैक कर दिया मैंने, वो ले गए हैं। सो जैसे अंकल आएंगे पापा को लेने के लिए तो पापा चले जाएंगे दिवू का टिफ़िन लेके। और मैं अब बना रही हूँ अपने लिए चाय और खाऊंगी चपाती और पनीर भुर्जी, क्योंकि मैं शलगम नहीं खाती और आज शलगम बना है जैसे मैंने आपको दिखाया पीछे। सो अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। साथ में मैं इसमें डालूंगी जैगरी पाउडर जो मैंने लाया हुआ है हिमालय का, और उसके बाद मैं साथ साथ सफाई भी कर रही हूँ क्योंकि वो ज़रूरी है। तो दिख रही है तो बड़ी मेरी टोबी, मेरी टोबी, टोबी टोबी देखना, टोबी मेरी टोबी है, मेरी टोबी है, मेरी टोबी मेरे पास आके खड़ी है, अगर किसी को दिख रहा हो तो। सो गाइस ये है मेरी चाय और साथ में मैंने ना तवे पे एक पनीर भी गरम किया है, पनीर भुर्जी है, कल बनी थी। मैं शलगम नहीं खाती इसलिए मैं पनीर भुर्जी खा रही हूँ, साथ साथ मेरी चाय भी बन रही है।
गाइस दूसरी साइड ना दूध भी बॉईल हो रहा है, और दूध को ना हम सिम पे कर देते हैं जब एक बॉईल आता है, क्योंकि ना फिर उसमें ऐसा ऐसा मलाई बनती है। जितना ज़्यादा दूध को हम सिम पे रख के गर्म करते हैं उतनी अच्छी मलाई निकलती है दूध से। और मैं चपाती बॉक्स से अपने लिए चपाती निकाल रही हूँ और साथ में चाय डालूंगी और फिर नाश्ता करती हूँ। टोबो को भी साथ में आदत हो गई है मेरे साथ एक चपाती खाने की। वो एक चपाती पूरी खाता है, उसमें थोड़ा हल्का सा मैं घी लगाती हूँ उसके लिए, वो खा लेता है। उसको पता नहीं अच्छा लगता है मेरे साथ खाना, तो वो मेरे साथ खाता है। ज़ोरो बड़ा कम आता है मेरे पास ऐसे खाने के लिए, उसको मेरे को ज़बरदस्ती ही खाना खिलाना पड़ता है। तो अपने लिए मैं 3 चपाती निकाल रही हूँ। खाऊँगी मैं सिर्फ 2 ही, बाकी का 1 चपाती टोबो खाएगा। सो गाइज़ ये है मेरी ब्रेकफास्ट की प्लेट। पनीर भुर्जी है, चाय है और 2 चपाती हैं। अब मैं करूँगी ब्रेकफास्ट और सो गाइस सारे बर्तन धुल गए हैं, सिंक साफ़ हो गई है, ये देख लीजिए। और यहाँ पे हमने ये जो रैपर पड़ा है, ये बर्तन धोने वाला साबुन यूज़ किया था, पतंजलि वाला, ये वो है, ये मैं उठा रही हूँ। ये तिल पड़े हैं, मम्मा ने रखे थे क्योंकि वो आज दान करना था, मैंने आपको बताया था, पुत्र सप्तमी है उसके लिए। और सब्जी में आपको पता है शलगम बना है, और ये टमाटर हैं जो हमारे पीछे बैकयार्ड में लगे थे, ये घर के टमाटर निकाले हैं, छोटे छोटे चेरी टमाटर्स बोल सकते हैं इनको। और मम्मा ने मक्खन भी निकाल दिया, ये देख लीजिए। और क्या है, और ये बर्तन थे जो मलाई वाले दोनों, इनमें था मलाई जो निकाल के मक्खन निकाला गया है, ये सामने जो पड़ा है। सो हेलो गाइस, आ गई हूँ मैं शॉप पे। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैं ब्रेकफास्ट करके आई थी। आज कल था मेरा फास्ट, आज नहीं है। सो आज ब्रेकफास्ट में करके आई, वो मैंने आपको दिखा दिया। और शॉप पे आने से पहले दो शॉप की सफाई कर देता है, झाड़ू लगा देता है, क्योंकि इतना काम होता नहीं, इतना खलारा पड़ा नहीं होता है। और उसे पता है कि मैं थोड़ा लेट आ रही हूँ, तो वो सफाई करके शॉप खोल देता है। और मैं 11 बजे आती हूँ और आके मैं जो जगाती हूँ मंदिर में, पूजा करती हूँ, मत्था टेकती हूँ। और फिर अभी इतना काम नहीं होता है क्योंकि नई नई शॉप है। मेरी फ्रेंड के बेटे का फंक्शन है, मुंडन का फंक्शन है, तो मैंने आपको बताया भी था मैं जाऊँगी आगे। सो आज मैं शॉप जल्दी बंद कर दूँगी क्योंकि दिवू को भी काम है। सो कह रहा था पठानकोट होते हुए चलेंगे, तो शॉप जल्दी बंद कर देंगे। और मेरे को घर जाके रेडी भी होना है। सो अभी इतना काम नहीं है क्योंकि मैं अभी फ्रेशर हूँ, नहीं हूँ, तो लोगों को टाइम लगेगा समझने में कि मैं क्या काम कर रही हूँ, आने में। कल 1-2 कस्टमर आए थे, सो आज भी आई होप आ जाएंगे। तो भगवान पे है, जो है भगवान नहीं देंगे आगे, तो मुझे उन पे ट्रस्ट है, मैं अपना काम कर रही हूँ। सो मतलब मैं तो अपना काम कर रही हूँ। अब मेहनत करो, फल की इच्छा मत करो, मैंने बड़ा सुना और ये चीज़ होती भी है। अब अपना काम करते जाओ, ये मत सोचो क्या होगा, रिजल्ट अच्छा ही होगा अगर आप अच्छा कर रहे हो, आपकी नीयत साफ़ है। क्योंकि अब मैं थोड़ा सा बाकी सेटिंग भी करूँगी। मुझे ना ये सारा सामान ये पीछे जो लगा हुआ है, इसको समझना है कि मैंने क्या क्या लाया है, क्या वेराइटी है मेरे पास, गर्म में क्या है, अभी पता है मुझे, बट इतना ज़्यादा याद नहीं रहता ना। मम्मा और काजल से बात भी करते हैं क्योंकि मेरा ना अब रूटीन ऐसा बन गया है कि 11 बजे के बाद ही मेरी सबसे बात हो पाती है। मैंने गुग्गू को फ़ोन करना था, मैं भूल गई, रात को भी फ़ोन करना था उसे, मुझे उसका कॉल आया था, मैं पूजा कर रही थी, तो मैंने सोचा कॉल करती हूँ, बट कॉल नहीं कर पाई, तो अभी करूँगी उसे मैं कॉल। सो शाम को हम जल्दी निकल जाएंगे जैसे मैंने आपको बताया, और आपको दिखा दूँगी आज मैंने क्या पहना है और किस तरीके का सूट पहना है। सो गाइस पहनना मुझे सूट ही है और रेडी भी होना है। सो मैं जल्दी निकल जाऊँगी, हमें निकलना है 6 बजे यहाँ से, और मैं 5 बजे घर चली जाऊँगी ताकि मैं 1 घंटे में नहा के रेडी हो जाऊँ और आराम से टाइम पे हम निकल जाएँ।
सो गाइज़ बाकी तो रहा, अभी कुछ खास बताने वाला है नहीं। आज मैं आपको सैंपल नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि आज मुझे जल्दी निकलना है, थोड़ा काम भी है। शॉप पे काम नहीं है, मतलब बाहर जाना था, थोड़ा और छोटा छोटा काम है और थोड़ा खुद भी समझना है। थोड़ा समझ लूँगी तो आपको और अच्छे से बता पाऊँगी कि मैं क्या ला पाई हूँ क्या नहीं। सारी वेराइटी दिखाऊँगी बट आज नहीं, अब नेक्स्ट वाले व्लॉग में मैं आपको वेराइटी दिखाऊँगी। फिलहाल आज के लिए मैं थोड़ा खुद समझ लूँ और कल मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊँगी मेरे पास क्या है क्या नहीं है। सो वो भी दिखाऊँगी। सो मिलते हैं। सो गाइज़ आ गए हम फंक्शन में और मैं खा रही हूँ गाजर का हलवा क्योंकि ना इतनी सर्दी थी और हम थोड़ा सा लेट पहुँचे हैं, तो फिर हमने खाना खाया तो खाना इतना गर्म नहीं था, खाना टेस्टी था। खाना खाने के बाद मैंने थोड़ा सा हलवा लिया और तो मैंने दिव्य को बोला थोड़ा वीडियो शूट कर ले। सो उसने वीडियो शूट की है फंक्शन की। सो गाइज़ मैंने ना कुछ फ़ोटो क्लिक किए अपने फ्रेंड्स के साथ। देख सो गाइस दिवू पी रहा है कॉफ़ी और हम आए हैं कहाँ पे। तो गाइस हम आए हैं डाउनटाउन। दिवू ने बोला था कि यहाँ से निकल के कॉफ़ी पियेंगे, तो फिर मैंने कहा ठीक है पीते हैं। तो कॉफ़ी पीने के लिए हम आए हैं डाउनटाउन और ये रास्ते में आता है, जम्मू से पठानकोट के रास्ते में ये आ जाता है। तो यहाँ पे हमने कॉफ़ी पी, उसके बाद हम घर चले गए। ऑटो बुजुर्ग भी हमारा वेट कर रहे थे। जो पीछे मैंने फ़ोटोज़ क्लिक कराई है ना, वो थोड़ा मजाक चल रहा था तो उसको सीरियस मत लेना प्लीज़ गाइस। और ये मैं पी रही हूँ कॉफ़ी। सो गाइज़ अब हम आ गए हैं घर। ज़ोरो ना दिव के साथ खेल रहा है, वो बहुत देर से हमारा वेट कर रहे थे। ज़ोरो की एक्टिविटी देखो दिव के साथ। पहले इसने और भी बड़ा अच्छे से किया था बट मैं वो शूट नहीं कर पाई। सो अब उसके साथ मैंने कहा शूट करती हूँ तो वो कर ही नहीं रहा है, वो जो मैं चाहती थी वो करे, आपको दिखाना चाहती थी।